हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक और नया गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एफकैट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, एफकैट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू एयरफोर्स के अंडर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। एक साल में यह भर्ती 2 बार निकल के आती है। इससे पहले जून 2025 में निकली थी, अब यह भर्ती नवंबर 2025 के अंदर निकल के आई है। आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न इसका पिछले साल से चेंज हो चुका है, तो भाई नए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल नेट सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी मतलब किसी भी, फिर चाहे वो आपका एसएससी, आईबीपीएस, यूपीएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, और जीएस आपकी नहीं बन रही है, तो पैसा आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, मैं तो इतना कहता हूं, अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, किसी भी एग्जाम में इससे बार जीएस का क्वेश्चन बनेगा नहीं, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ये तो मैंने आपको बता दिया है, एयरफोर्स के अंदर एफकैट का ये एग्जाम होता है। एफकैट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एयरफोर्स के अंदर निकलने वाली वेरियस पोस्ट के ऊपर एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। यानी कि इस एक एग्जाम के बेसिस पर आपको इतनी सारी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने का मौका मिलता है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 9 दिसंबर 2025 रहेगी। एग्जाम इसका फरवरी 2026 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। गाइस, बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 550 रुपए चार्ज की जाती है। एज लिमिट को आप देख लो, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल होती है। बाकी इसमें एक पोस्ट फ्लाइंग ऑफिसर की है, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम होती है 24 साल। बाकी जितनी भी अदर पोस्ट है, जैसे कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हो गई या फिर लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, एजुकेशन की पोस्ट हो गई, इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 20 से 26 साल होती है। एज इस बार आपकी 1 जनवरी 2027 तक कैलकुलेट होने वाली है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर मैंने लिख रखा है एनी ग्रेजुएट। गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कोई भी मतलब कोई भी, फिर चाहे आपने बीए का रखो, बीएससी का रखो, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है? देखिए, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स और एजुकेशन, इन चारों पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखा है। ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अब जो फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, हालांकि इसके लिए भी सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है। ठीक है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं तो आप एलिजिबल है। लेकिन खास बात यह है, इस पोस्ट के लिए 10+2 में यानी कि 12वीं में आपके पास पीएम फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 12वीं में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट था और अब आपने बीए भी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन नाम पर, तो गाइस आप एलिजिबल है। छोड़िए अगर आपके पास 10+2 में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट नहीं था, तब भी काम बन जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में आपने कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है। तो अगर बैचलर इंजीनियरिंग नहीं है, तो भाई ग्रेजुएशन के साथ, किसी भी ग्रेजुएशन के साथ 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये कंडीशन केवल और केवल फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बाकी जो 4 पोस्ट है उनके लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। समझ गए गाइस? यहीं पर हम हाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइट जो इसमें होती है मेल कैंडिडेट की, H4 हाइट, M4 मेल कैंडिडेट, वो होती है 157.5 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके लिए होती है 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट। इतनी हाइट अगर आपकी है तो ही आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकेंगे।
गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका देखने में काफी शॉर्ट है, दो ही स्टेजेस के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में यही 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आने लग गए हैं 90 नंबर के अंदर। इस पेपर में एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, कितने 60 नंबर के अंदर। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड होता है मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, 35 क्वेश्चन 105 नंबर के अंदर। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 45 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 1 मार्क के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है गाइस। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके एग्जाम का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। तो गाइस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी जाती है कि भाई आप सभी स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर गए हो। स्टेज सेकंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलता है। स्टेज सेकंड क्या है? एएफएसबी है, यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जो कि होता है टोटल 5 डेज का, 5 दिन का इसमें एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। पहले दिन पिक्चर परसेप्शन एंड डिसीजन टेस्ट आपका होता है, जिसको पीपीडीडी बोला जाता है, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन डिसीजन टेस्ट के बारे में सारी जानकारी है। साथ ही ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट भी आपका इसमें कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है गाइस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं। इंटरव्यू में आपका एक इसमें होता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन टेस्ट। ये केवल होता है किस पोस्ट के लिए? ये केवल होगा फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है गाइस। ग्रुप टेस्ट आपका इसमें होता है जीडी, जिसको हम बोलते हैं, एक पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है इसमें पीडी, एक आपका इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। यानी कि 5 दिन तक आपकी अलग अलग एक्टिविटी चलती है। ये यहां पर लिखा हुआ ना, कंडक्टेड ऑन 5th डे। तो हर एक दिन की यहां पर मैंने एक्टिविटी लिख रखी है, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। पिक्चर परसेप्शन और डिसीजन टेस्ट से आपकी शुरुआत होती है, ठीक है गाइस। तो 5 दिन का एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक ठाक इंटरव्यू होता है, बढ़िया लेवल का इंटरव्यू होता है। एग्जाम तो सभी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ये 5 दिन का आपका इसमें इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। जहां तक उम्मीद है देहरादून बेस पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, वैसे तो अलग अलग है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होता है, एक तरीके से फाइनल जो मेरिट बनती है वो इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। ये जो 5 डेज का इंटरव्यू है ना, 5 दिन तक आपको स्टेज बाय स्टेज मार्क्स मिलते रहते हैं, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग। जो भी एक्टिविटी आपको दी जाती है उस बेसिस पर आपके जो पॉइंट्स है वो मार्क्स इकट्ठे रहते हैं, होते रहते हैं, और उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। इंटरव्यू में जितनी बेहतरीन है आपके परफॉर्मेंस, उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। हर पोस्ट के लिए आपको कंसीडर करा जाता है, पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी बनती है कि भाई फ्लाइंग ऑफिसर की अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग है, लॉजिस्टिक अकाउंट्स और एजुकेशन की पोस्ट के ऊपर अलग बंद। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलती है। देखिएगा सबसे बड़ी जो पोस्ट है इसमें फ्लाइंग ब्रांच की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,372 रुपए पर मंथ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी आपकी ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट हो, टेक्निकल और फिर नॉन टेक्निकल हो, सैलरी आपकी लगभग सेम ही है। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें, जिसमें आपकी एजुकेशन की पोस्ट है, अकाउंट्स की पोस्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक की पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 75,872 रुपए आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपकी शुरुआती सैलरी है। जो प्रोफाइल आपको पता है पोस्ट वाइज फ्लाइंग ऑफिसर, मतलब आप एक प्रॉपर पायलट रहते हो, आप आगे चलकर जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है एयरफोर्स के, उन्हें उड़ा रहे होंगे। बाकी ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ है, जैसे कि अकाउंट्स की पोस्ट है या फिर एजुकेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स की पोस्ट है, तो एयरफोर्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी कि अकाउंट्स की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है, तो भाई आप उस बेस के ऊपर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहे होंगे, सारा अकाउंटिंग का काम देख रहे होंगे। लॉजिस्टिक्स का आपको पता है जो भी इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट होता होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आप काम संभाल रहे होंगे, ठीक है। बाकी एक एजुकेशन की पोस्ट होती है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक तरीके से एयरफोर्स का, उसमें आप काम कर रहे होंगे। बाकी जो ये जितनी पोस्ट है लॉजिस्टिक्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। यहां पर भी आप मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। मस्त पोस्ट है, कोई हायर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है आप एलिजिबल होते हो, ठीक है गाइस। बाकी गाइस जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब प्रोफाइल मैंने यहां पर अलग से भी लिख रखी है, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच पे मेंटेन एंड ऑपरेट फाइटर प्लेन ड्यूरिंग कॉम्बैट, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, एयर सपोर्ट एंड सप्लाई, ये सारे काम करने होते हैं, यानी कि एक पायलट के तौर पर आप काम करोगे कई बार। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्ट है, जैसे कि अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, एजुकेशन की पोस्ट है, उन पोस्ट के ऊपर मैनेजमेंट ऑफ द फाइटर कंट्रोल एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हैंडलिंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है एयरफोर्स का, उसके सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप हैंडल कर रहे होंगे। हैंडलिंग डिपार्टमेंटल लॉजिस्टिक्स, यानी कि डिपार्टमेंट की जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो सारी की सारी चीजें आपको मैनेज करनी होगी। बाकी एजुकेशन आपको बताई दिया, जो एजुकेशन विभाग है एयरफोर्स का, वो एजुकेशन से रिलेटेड आप चीजें हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो सारी चीजें, इतनी चीजें अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगी, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया ताकि एक चीज तो आपकी क्लियर हो। तो गाइस फिलहाल इस भर्ती का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस ही आया है, फुल डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो 8 या फिर 10 नवंबर के आसपास आएगा, सॉरी, ठीक है। 10 नवंबर को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 9 दिसंबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। बढ़िया वैकेंसी है, ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एक साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पास करी है या फिर कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।